अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जो कि बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसमें हमने ये देखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की किस पार्ट के अंदर फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि एज वी नो डैट स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के टोटल 3 पार्ट होते हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि जो फूड की डाइजेशन होती है वो जेजुनम के अंदर होती है। अब हमने ये देखना है कि फूड की एब्जॉर्प्शन किस पार्ट के अंदर होती है। इसका अगला पॉइंट ये है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम। तो फूड की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट यानी कि इलियम के अंदर होती है और जो फूड की डाइजेशन होती है वो जेजुनम के अंदर होती है। अब हमें देखना है कि जो इलियम है ये क्या होता है। इलियम में हमारे पास ये है कि इलियम है वेलवेटी अपीयरेंस। तो इलियम की जो अपीयरेंस होती है वेलवेटी होती है। क्यों होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विलाई। क्योंकि इलियम के अंदर फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। इस विलाई की वजह से इलियम की जो अपीयरेंस है वो वेलवेटी होती है। अब हमने ये देखना है कि विलाई क्या होता है। तो विलाई में हमारे पास ये है कि ईच वायलस, विलाई को हम वायलस भी कहते हैं, ईच वायलस इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज and vessel of lymphatic system called lacteal with a covering of epithelial cell। तो इस विलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं और लैम्फेटिक सिस्टम की वेजल होती है जिसको हम लैक्टियल कहते हैं, और इस विलाई की जो कवरिंग होती है वो एपिथेलियल सेल से बनी होती है। तो आपने याद रखना है कि विलाई के अंदर टोटल 3 चीज़ें मौजूद होती हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास है विलाई का स्ट्रक्चर। तो आपने इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना है। ये विलाई की जो आउटर सरफेस होती है ये एपिथेलियल सेल से कवर्ड होती है, जिस तरह की हमने पढ़ा था। और ये जो आपको लंबी सी लाइन दिख रही है ये लैम्फेटिक वेजल होती है और इस लैम्फेटिक वेजल को हम लैक्टियल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो लैक्टियल है इसके इर्द गिर्द ये जो फोल्डिंग्स होती हैं इन फोल्डिंग्स को हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। तो आपको पता है कि जो विलाई है इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं। तो आपने याद रखना है कि विलाई के अंदर 3 चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर हम इस एपिथेलियल सेल को जूम करके देखें यानी कि बड़ा करके देखें तो इस विलाई के एपिथेलियल सेल के अंदर छोटी छोटी फोल्डिंग्स होती हैं। इन छोटी छोटी फोल्डिंग्स को हम माइक्रोविलाई कहते हैं। आगे हमने यही चीज़ पढ़नी है कि माइक्रोविलाई क्या होती है। माइक्रोविलाई की डेफिनेशन ये है कि द एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलाई हैज क्लोजली पैक्ड सिलेंड्रिकल प्रोसेसेस आर कॉल्ड माइक्रोविलाई। तो विलाई के एपिथेलियल्स के पास क्लोजली पैक्ड सिलेंड्रिकल प्रोसेसेस होते हैं, इनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। इसका सेकंड पॉइंट ये है कि द टोटल एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बिकम्स लार्ज ड्यू टू विलाई एंड माइक्रोविलाई। तो इलियम का जो एब्जॉर्प्शन एरिया होता है वो विलाई और माइक्रोविलाई की वजह से बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी इस टॉपिक को हमने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा है कि इलियम क्या होता है, विलाई क्या होता है, विलाई का स्ट्रक्चर क्या होता है और माइक्रोविलाई क्या होता है। आगे हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन के एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मेन लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने इसको ध्यान से समझना है। इसका पहला पॉइंट ये है कि सिंपल शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द ब्लड कैपिलरीज। तो जो हमारे पास शुगर और अमाइनो एसिड्स होते हैं ये दोनों चीज़ें डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ब्लड कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब्ड होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि सम ऑफ द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आर आल्सो एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड कैपिलरीज। तो कुछ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल भी ब्लड कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब्ड होते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो शुगर है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये चारों चीज़ें डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मेथड के जरिए ही ब्लड कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब्ड होते हैं। आगे हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन। तो आपने इस पॉइंट को ध्यान से सुनना है। इसमें ये है कि a large proportion of fatty acids and glycerol enter the epithelial cells of villi। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फैटी एसिड होता है और ग्लिसरॉल होता है ये दोनों चीज़ें विलाई के एपिथेलियल सेल्स के अंदर एंटर होते हैं वेयर दे रिकम्बाइन इनटू फैट्स, और वहाँ पे जाके ये दोबारा से फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं।
जब ये फैट के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो फिर क्या होता है कि दीज फैट्स देन एंटर द लैक्टियल, तो ये फिर फैट लैक्टियल के अंदर चला जाता है जो कि एक लैम्फेटिक वेजल होती है। आगे स्टूडेंट्स क्या होता है कि प्रोटीन प्रेजेंट इन लैम्फेटिक वेजल, तो इस लैम्फेटिक वेजल के अंदर प्रोटीन मौजूद होती है। फिर क्या होता है कंबाइंड विद फैट मॉलिक्यूल टू फॉर्म लिपोप्रोटीन। जब फैट लैक्टियल के अंदर जाता है तो इस लैक्टियल के अंदर प्रोटीन होती है, जब ये फैट प्रोटीन के साथ कंबाइन करता है तो इससे लिपोप्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो लैम्फेटिक वेजल को ही हम लैक्टियल कहते हैं। जब लिपोप्रोटीन की फॉर्मेशन होती है तो फिर क्या होता है कि दीज पास इनटू ब्लड कैपिलरीज थ्रू थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट, तो ये लिपोप्रोटीन थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट के जरिए ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली जाती है। अब स्टूडेंट्स आगे क्या होता है कि लिपोप्रोटीन इज देन ब्रेक्स बाय ब्लड प्लाज्मा एंजाइम, तो फिर इस लिपोप्रोटीन को ब्लड प्लाज्मा एंजाइम की मदद से तोड़ा जाता है। जब लिपोप्रोटीन टूट जाती है तो फिर क्या होता है कि वेन दे मे बी यूज्ड इन रेस्पिरेशन, इसको रेस्पिरेशन में इस्तेमाल किया जाता है एंड स्टोर्ड एज फैट, और इस लिपोप्रोटीन से जो फैट मिलता है उस फैट को लीवर में, मसल्स में और स्किन के नीचे स्टोर कर लिया जाता है। तो आपने याद रखना है कि लिपोप्रोटीन की फॉर्मेशन किस तरह होती है, वो किस तरह टूटती है और फिर वो किस तरह आगे जाके इस्तेमाल होती है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है इलियोकोलिक स्फिंक्टर, और इस स्फिंक्टर का ये काम होता है कि एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी चीज़ बच जाती है ये उस बची हुई चीज़ को ये इजाज़त देता है कि वो इलियम से गुजरकर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाए। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन यही है कि आ स्फिंक्टर डैट ओपन्स एंड क्लोजेज time to time allowed a small amount of residue from the ileum to enter large intestine called ileocoelic sphincter। तो ऐसा स्फिंक्टर जो कि टाइम टू टाइम रेजिड्यू की स्मॉल अमाउंट को अलाउ करता है कि वो इलियम से गुजरकर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चली जाए, उसको हम इलियोकोलिक स्फिंक्टर कहते हैं। रेजिड्यू का मतलब होता है कि वो चीज़ जो कि बच जाए उसको हम रेजिड्यू कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जिस तरह मैंने आपको लिखवाया है आपने इसको इसी तरह ही लिखना है, इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।